स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस अभियान को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान। बता दें कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रायपुर पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान को दर्ज किया गया है। यह अभियान सुनो रायपुर थीम पर 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। इस सघन अभियान के तहत 1 जनवरी को रायपुर के 1 लाख से अधिक नागरिकों ने सड़क सुरक्षा का संकल्प लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी सेवाग्राम का निर्माण किस स्थान में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। प्रदेश के नवा रायपुर में गांधी के सपनों के अनुरूप गांधी सेवाग्राम का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर में बनने वाले इस सेवाग्राम के लिए 75 एकड़ की जमीन चिन्हांकित की गई है। इसे ग्रामीण परिवेश के रूप में विकसित किया जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने 3 फरवरी 2022 को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में गांधी सेवाग्राम की आधारशिला रखी थी। सेवाग्राम में छत्तीसगढ़ की परंपरागत ग्रामीण भवन शैली की झलक दिखाई जाएगी। इसके निर्माण कार्यों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाएगा। यहाँ के सड़कें भी ग्रामीण परिवेश के रूप में होंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमेश पटेल। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश पटेल बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का उद्देश्य राज्य में आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। यह मिशन राज्य और जिलों की परिस्थितियों के अनुसार रोजगार के नए नए अवसरों के लिए सृजन का काम करेगा। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन सा जिला पढ़ाई तुहर दुआर में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में पढ़ई तुहर द्वार में प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रायगढ़ जिला है। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन सा जिला सीख कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिला। असर के एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का रायगढ़ जिला सीख कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहा। बता दें कि यहाँ रायगढ़ जिले में यूनिसेफ और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की साझेदारी से एक ऐसा कार्यक्रम जो रायगढ़ जिले के समस्त 9 विकासखंडों में संचालित हुआ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किस जिले में किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में राज्य का सबसे पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया। यह बस्तर जिला जगदलपुर के समीप बालीकोंटा में स्थित है। अमृत मिशन के तहत निर्मित इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन 250 लाख लीटर पानी को साफ किया जा सकता है। उन्नति परियोजना किस नवाचार अथवा योजना से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनरेगा से। बता दें कि उन्नति परियोजना के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उन्नति परियोजना का उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देना है जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो। दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य में उन्नति परियोजना में लक्ष्य प्राप्ति में जशपुर जिला शीर्ष प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में सम्मानित किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिले को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के गुणवत्ता के मामले में शीर्ष प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजधानी रायपुर में। राजधानी रायपुर के कंकालीपारा स्थित छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बिल्डिंग में प्रदेश का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय शुरू किया गया है। यहाँ बोर्ड ने फर्स्ट फ्लोर में 25 लाख की लागत से 1500 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बनाई है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में आयोजित छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईशान भटनागर ने। जनवरी 2022 में आयोजित छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ईशान भटनागर ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट के साथ ईशान भटनागर ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया है। इस मिश्रित युगल फाइनल में ईशान और तानिया ने टी हेमा नागेंद्र बाबू और श्री वैद्या की जोड़ी को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। राज्य स्तरीय शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में। प्रदेश के बस्तर जिला जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जा रही है। इस अकादमी में बस्तर के खिलाड़ियों के साथ साथ राज्य के उत्कृष्ट तीरंदाजों को आवासीय एवं गैर आवासीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति ऐप संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महिलाओं की सुरक्षा से। अभिव्यक्ति ऐप महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। इस ऐप के माध्यम से बटन दबाते ही पीड़ित महिला के पास पुलिस की कॉल पहुंच जाएगी और साथ ही एक क्लिक से ही परिजनों के पास पते के साथ मैसेज भी पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कितने रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5,000 रुपये। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने कितने प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32। बता दें कि छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की निर्माण चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के परिसर में किया जाएगा। बता दें कि 3 फरवरी 2022 को सांसद राहुल गांधी के हाथों अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन किया गया। यह लगभग 25 फीट ऊंची एवं लगभग 100 फीट लंबाई के अर्धचंद्राकार रूप में रहेगी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुकमा जिले में। बस्तर अंचल के सुकमा जिले के गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है।
इससे बिना बिजली और बिना अन्य ईंधन के 24 घंटे सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 35वां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रदेश में 2 फरवरी 2022 को लागू की गई। इसके तहत अब छत्तीसगढ़ का निवासी राज्य के बाहर जाने पर भी किसी भी राज्य की सरकारी दुकान से छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड के आधार पर सस्ता राशन ले सकेगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5वें स्थान पर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य काम मांगने वाले लिस्ट में 5वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर बिहार, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर हरियाणा और 5वां छत्तीसगढ़ राज्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टीकाकरण से। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 7 फरवरी 2022 को 3 चरणों में किया गया था। इंद्रधनुष टीकाकरण 4.0 अभियान के तहत 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। यह 7 जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस कॉलेज में देश के पहले आईसेक्ट आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। देश का पहला AICTI आइडिया लैब का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI द्वारा आइडिया लैब का प्रारंभ किया गया है। इसके लिए देश भर के 49 कॉलेजों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से एक रायपुर का शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसे छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में बुनियादी सिद्धांतों को समझाने और प्रयोग करके व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। 2022 का सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक। प्रदेश के महासमुंद जिला सिरपुर में 2022 का सिरपुर महोत्सव 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 जिलों में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत राज्य के 10 आकांक्षी जिले कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले कबीरधाम और रायगढ़ शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थ। प्रदेश के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का नाम अर्थ रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना परिव्यय किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 48,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
रामपाल का ऐतिहासिक प्रसिद्ध शिव मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। प्रदेश के बस्तर जिला के जगदलपुर के नगरनार इलाके के मड़पाल से लगे गांव में रामपाल में ऐतिहासिक शिव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सीमार्ट की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति गठित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ जैन। प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में सीमार्ट की स्थापना के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य शासन द्वारा महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों और अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही स्थान पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान से खुदाई के दौरान भगवान नरसिंह की 1700 साल पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरंग। प्रदेश की राजधानी रायपुर के आरंग के अंतर्गत कुम्हारी गांव में तालाब की खुदाई के दौरान योग मुद्रा में बैठे भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति लगभग 1700 साल पुरानी है, यानी कि लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी की। इसे गुरु घासीदास ग्रंथालय में देखा जा सकेगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अब तक वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 69.50 लाख लोगों को। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 69,50,000 परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है। इसमें ग्रामीण इलाके में 54,700 परिवार तथा शहरी क्षेत्र में 14,89,000 परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। वहीं खाद्य विभाग के अनुसार 45,05,000 प्राथमिकता वाले, 12,21,000 अंत्योदय के और 38,600 निराश्रित परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। वहीं एपीएल सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड धारियों की संख्या 14,89,000 है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मनाया जाने वाला बूटा कटाई तिहार किस वृक्ष अथवा पौधे से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेंदू से। बूटा कटाई तिहार तेंदू पौधे से संबंधित है।